अच्छा, एक बात बताइए, सर्दी जुकाम बुखार होता है तो आप किस डॉक्टर के पास जाते हैं? जनरल फिजिशियन? राइट राइट राइट। हार्ट का प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट, आंख नाक और गले का प्रॉब्लम है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट, और भी बहुत सारे एक्सपर्ट हैं। तो नाम बोलो, बस बताओ और सब हाजिर। लेकिन एक चीज बताइए, अगर दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है, तनाव चल रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, परेशानी हो रही है, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, तो आप किसके पास जाते हैं? एक मिनट शीतल, इसमें किसी के पास जाने की क्या जरूरत है? मतलब खुद ही को डील करना पड़ता है। किसी दोस्त के साथ शेयर कर लो, नहीं तो 2-3 दिन अकेले रह लो, व्हाट्सएप की डीपी चेंज कर दो, अरे मतलब रिमूव कर दो और सब जगह से डिस्कनेक्ट हो जाओ। बस अपने साथ रहो। तो कभी कभी 2-3 दिन या 1-2 महीने में, या इतना टाइम तो लग ही जाता है नॉर्मल होने में। कितना आसान होता है ना हमारे लिए ये बोलना कि 1-2 दिन में या 1-2 महीने में, बट कभी कभी लोग पूरे साल भर, जिंदगी भर मेंटल हेल्थ इशू से जूझते रहते हैं। पता नहीं होता है कहाँ जाना है और कहाँ मरहम करनी है, कहाँ पट्टी लगानी है, कहाँ दवा पानी करना है, क्योंकि जब तक हमें इशू ही नहीं पता चलेगा तो सॉल्यूशन तो बहुत दूर की बात है। तो मेंटल हेल्थ इशू के बारे में हम जानेंगे, उससे जुड़ी एक्सपर्ट लोगों के बारे में हम बात करेंगे इस ऑडियो बुक समरी में। यहाँ पे आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आज की इस समरी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करना है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में 2020 में पूरी दुनिया ने काफ़ी ज़्यादा सुना है। तो टाइम है इसे अप्लाई करने का और एक कदम आगे बढ़ाने का, और अपनी बेहतरी के लिए, अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए। और मैं हूँ शीतल वर्मा आपके साथ। तो आइए जानते हैं समरी ऑफ होप एंड हेल्प फॉर योर नर्व, जिसे लिखा है डॉक्टर क्लियर विक्स ने। इस समरी की बात की जाए तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में खुलकर सोचने के लिए ये समरी आपको इंस्पायर करेगी। अगर आपको लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो आप शर्मिंदा महसूस ना करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप हेल्प लेंगे उतनी जल्दी आप बेहतर हो पाएंगे। इस समरी में आप नर्वस सिस्टम से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों के बारे में भी जानेंगे। नर्व से जुड़ी हुई इन बीमारियों को नर्वस इलनेस कहते हैं। आप जानेंगे कि इसके सिम्टम कैसे होते हैं और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। अगर आपको नर्वस इलनेस से जुड़ी हुई कोई बीमारी न हो भी, तभी भी बताए गए टिप्स मूड आपका बेहतर कर देंगे और आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो आइए खुद को पहले से थोड़ा और बेहतर करने की इस सफ़र को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहला चैप्टर है द पावर विद इन यू। मन में हजारों थॉट लगातार आते जाते रहते हैं, लेकिन कई बार ये थॉट इतने भयानक और बुरे होते हैं कि हमारे रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस करने के बाद आपको लगने लगे कि आप दूसरों से अलग हैं। हो सकता है कि इसे एक्सपीरियंस करने के बाद शायद आपने खुद को दिमागी तौर पे बीमार भी समझ लिया हो। लेकिन इस बुक की ऑथर डॉक्टर क्लेयर का मानना है कि इस कंडीशन से कोई भी ठीक हो सकता है। अगर आप वैसे बनना चाहते हैं जैसे आप पहले थे तो ये बिल्कुल मुमकिन है। डॉक्टर क्लेयर ने इस बुक को लिखने का मन तब बनाया जब उन्होंने देखा कि नर्वस बीमारी से जूझने वाले लोग कितना मायूस और निराश महसूस करते हैं। ऐसा लोगों को लगने लगता है कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे और उनकी जिंदगी यूं ही मायूसी और अंधेरे पे खत्म हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर क्लेयर ने उनकी मदद करने की ठानी। वे उन्हें बताना चाहती हैं कि उनका हल उनके अंदर ही है। उन लोगों को बस किसी की गाइडेंस की जरूरत है और कुछ नहीं। आपके अंदर कितनी पावर भरी हुई है आप जानकर दंग रह जाएंगे। अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदलने के लिए आप इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये तो नामुमकिन है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल मुमकिन है, संभव है। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं होगा तब तक आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते हैं। डॉक्टर क्लेयर ने इस बुक को उन लोगों को डेडिकेट नहीं किया है जो खुद पर कॉन्फिडेंस है, बल्कि उन्होंने ये खास उन लोगों के लिए बनाया है जो खुद को किसी लायक नहीं समझते। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। आपके अंदर बहुत पावर है, बस आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जो इसे देखने में आपकी मदद कर सके। इसीलिए मैं हूँ आपके साथ शीतल वर्मा, और इसी के साथ एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। पहला चैप्टर, हाउ आवर नर्व सिस्टम वर्क। ये समझने के लिए तो कुछ लोग दूसरों से अलग होते हैं। आइए पहले ह्यूमन नर्वस सिस्टम को समझते हैं। नर्व सिस्टम के दो मेन हिस्से होते हैं, पहला वॉलंटरी नर्व और दूसरा इनवॉलंटरी नर्व।
बिल्कुल अपने नाम की तरह वॉलंटरी नर्व वो मूवमेंट है जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अपनी बॉडी के अलग अलग हिस्सों को मूव करना, जैसे अपने पैर की उंगलियों को हिलाना या सिर को खुजलाना। शरीर के इन हिस्सों की नसें आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कार्ड और ब्रेन से जुड़ी होती हैं। दूसरी ओर इनवॉलंटरी नर्व वो मूवमेंट है जो अपने आप होती है, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अचानक आपके सामने एक कुत्ता आ जाता है तो बेहद गुस्से में है। उसे देखते ही आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपके हथेलियों पे पसीना आने लगता है। कई बार ये डर इतना ज़्यादा होता है कि आपको उल्टी तक हो जाएगी ऐसा फील होता है। इन दोनों नर्वस में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि इनवॉलंटरी नर्व हमारे मूड के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। आप सोचते हैं रहते हैं कि आपकी हार्ट बीट वापस नॉर्मल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप नर्वस या घबराए हुए हैं तो आप अपनी बॉडी को नर्वस होने से रोकने के लिए ऑर्डर नहीं दे पाएंगे। इनवॉलंटरी नर्व भी दो तरह की होती है, सिंपैथिक नर्व और पैरासिम्पैथिक नर्व। आप जिस मूड में भी हैं, सिंपैथिक नर्व आपके साथ हमदर्दी जताती है। अगर आप किसी तरह का स्ट्रेस महसूस करते हैं तो यह आपके बॉडी को अपनी सुरक्षा के लिए तैयार करना होगा। इनवॉलंटरी नर्व भी दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथिक नर्व। जिस मूड में भी हैं, सिंपैथेटिक नर्व आप उसके साथ हमदर्दी जताती है। अगर आप किसी तरह का स्ट्रेस महसूस करते हैं तो यह आपकी बॉडी को अपनी सुरक्षा करने के लिए तैयार करेगा। जैसे जब भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जब आपको लगता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है तो आपकी बॉडी अलर्ट हो जाती है। दूसरी ओर पैरासिम्पैथिक नर्व हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड को सुनती है। एंडोक्राइन ग्लैंड इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी बॉडी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करे। जैसे जब किसी छोटे जानवर के सामने कोई खूंखार जानवर आ जाता है तो वो डर के मारे हक्का बक्का हो जाता है। उस वक्त सिंपैथेटिक नर्व एक्टिव हो जाते हैं। उस जानवर की आंखों की पुतलियां बड़ी बड़ी होने लगती हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड के कारण पैरासिम्पैथिक नर्व उस जानवर को या तो उस खूंखार जानवर से लड़ने के लिए या वहां से भाग जाने के लिए तैयार करती है। आइए अब समझते हैं कि ये दोनों नर्व इंसान की बॉडी में किस तरह काम करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक सुनसान अंधेरी गली से जा रहे हैं। जब आप सामने से अचानक एक आदमी को अपनी ओर आते हुए देखते हैं तो डर आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आपके ब्रेन के सिग्नल मिलता है कि आप डरे हुए हैं। सिंपैथेटिक नर्व अंडरलाइन का इस्तेमाल करके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन को अलर्ट करते हैं। अंडरलाइन या वो केमिकल या हार्मोन है जिसकी वजह से आपको पसीना आता है। इसकी वजह से आपका दिल जोरों से धड़कने लगता है। जो स्ट्रेस आप महसूस कर रहे हैं उसकी वजह से एंडरलाइन आपको ऑर्गन को सुपर एक्टिव कर देता है। पैरासिम्पैथिक नर्व हमारे सिंपैथेटिक नर्व को लगातार अंडरलाइन रिलीज करने से रोकता है। जब हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं सिर्फ तब पैरासिम्पैथिक नर्व हमारे सिंपैथेटिक नर्व को सिचुएशन कंट्रोल करने देते हैं। स्ट्रेस का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्साइटेड होना या शर्मिंदगी महसूस होना। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि सिंपैथेटिक नर्व असल में क्या करते हैं। उसे हमदर्दी का नाम देना तो गलत होगा। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डॉक्टर क्लेयर सिंपैथेटिक नर्व को एंडरलाइन रिलीज करने वाले नर्व कहती हैं। तो नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है ये जानने के बाद अब जानते हैं कि व्हाट इज नर्वस ब्रेकडाउन। नर्वस इलनेस से जुड़ी बीमारियां हर इंसान के लिए अलग अलग होती हैं। हाँ, इसके सिम्टम सेम हो सकते हैं लेकिन इसका असर कितना गहरा है ये सबके लिए अलग अलग होता है। कई लोग में ये एक लेवल तक आकर रुक जाती है तो कईयों ने नर्वस ब्रेकडाउन तक एक्सपीरियंस किया है। लेकिन नर्वस ब्रेकडाउन असल में होता क्या है? जैसा कि हमने पहले समझा है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं या डरे हुए होते हैं तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। सिंपैथेटिक नर्व हमारे सेंस ऑर्गन और बाकी ऑर्गन को उकसाते हैं या एक्टिव कर देते हैं ताकि वो हाई अलर्ट पे बने रहें। लेकिन जब वो खतरा या डर का कारण टल जाता है तो पैरासिम्पैथिक नर्व कंट्रोल ले लेते हैं। उसके बाद हम शांत महसूस करते हैं। जब कोई इंसान लगातार डर महसूस करता है तो उसे बेचैन करने वाली सेंसन या एहसास का एक पैटर्न बनने लगता है जिसे नर्वस ब्रेकडाउन कहते हैं। आसान शब्दों में इंसान हमेशा बहुत डरा हुआ, परेशान और टेंशन में रहता है और इसके बाद अंडरलाइन का हाई लेवल रिलीज होने लगता है। इसमें बॉडी के नॉर्मल होने के बजाय इंसान को बार बार डर लगता है। ये एक ऐसा साइकिल है
जो कभी खत्म नहीं होता है और अंत में इंसान का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। डॉक्टर क्लियर ने इंसान के एक्सपीरियंस के बेसिस पर नर्वस ब्रेकडाउन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले कैटेगरी में फिजिकल सिम्टम और सेंसन के बारे में बताया गया है। इसमें इंसान को जो घबराहट या महसूस होती है वो उन पर ज़्यादा हावी नहीं होती, उन्हें बस थोड़ी दिक्कत और डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। इस तरह की नर्वस बीमारियों को एंग्जाइटी स्टेट कहा गया है। दूसरी कैटेगरी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें इंसान एंग्जाइटी स्टेट वाले सिम्टम और सेंसन को महसूस करता है, लेकिन इसके साथ कई और बेचैन करने वाली फैक्टर जुड़े होते हैं। अक्सर इसमें इंसान अपना कॉन्फिडेंस खो देता है और डिस्प्रेस्ड रहने लगता है। डॉक्टर क्लियर के अनुसार चिंता और डिप्रेशन नर्वस ब्रेकडाउन के सबसे कॉमन टाइप हैं। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं द कॉमनेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नर्वस इलनेस। जिन लोगों को नर्वनेस या घबराहट की बीमारी होती है उनमें कुछ इस तरह के सिम्टम हो सकते हैं: उल्टी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, डायरिया, कपकपी होना या दिल की धड़कन का तेज हो जाना। अब जो लोग इन सिम्टम के एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सोचने लगेंगे कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। वो परेशान हो जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, खासकर जब ये लोग नहीं जानते कि इस सिम्टम की असली वजह क्या है। किसी इंसान को घबराहट की ये बीमारी क्यों होती है? इसके 3 पॉसिबल कारण हैं। सेंसिटाइजेशन यानी कि किसी सिचुएशन की ओर सेंसिटिव या अलर्ट होना, हैरानी और डर। सेंसिटाइजेशन का मतलब है जब आपकी बॉडी स्ट्रेस की सिचुएशन में बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। ऐसा होना ठीक नहीं है क्योंकि इस तरह की मेंटल स्ट्रेस में छोटी से छोटी स्ट्रेसफुल चीज भी सिंपैथेटिक नर्व को ट्रिगर कर देगी। इसका एक एग्जांपल है जब ऑफिस में आपका कोई दिन बहुत बुरा जाता है। आमतौर पर घर लौटते वक्त अगर बारिश होती है तो आपको चिड़चिड़ाहट नहीं होती, लेकिन क्योंकि आपका दिन खराब बीता है इसलिए बारिश भी आपको परेशान कर देती है। आप उसे पर्सनली लेने लगते हैं, जैसे आपके साथ सब बुरा ही बुरा होता हो या पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ है। गौर से समझा जाए तो नर्वस इलनेस हाइपर सेंसिटिविटी है जो बहुत ज़्यादा हैरानी या डर के कारण होता है। टेंशन और स्ट्रेस जैसी आम फीलिंग भी सैनिटाइजेशन के कारण कई गुना ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जब इंसान इतना ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है तो कोई भी घटना उसे बेचैन कर सकती है। तो नर्वस इलनेस की शुरुआत लंबे समय तक रहने वाले स्ट्रेस, लगभग हर चीज़ से डर लगना या एक चिंतित मन के कारण हो सकता है। लोग इन सिम्टम को इसीलिए फील करते हैं क्योंकि उनके सिंपैथेटिक नर्व एक्टिव हो जाते हैं। आमतौर पर कई लोग द्वारा एक्सपीरियंस किया गया कि पहला सिम्टम तेज हार्ट बीट होता है। दिल की धड़कन तेज होने के साथ साथ कई और सिम्टम भी उभरने लगते हैं। तो कुछ लोग को ऐसा भी लग सकता है कि वो मर रहे हैं क्योंकि उनका दिल इतनी तेजी से धड़कता है। ये अटैक अंत में कम हो जाता है और हो सकता है कि ये लंबे समय तक वापस ना आए, लेकिन इंसान इससे डरना शुरू कर देता है। अब वो हमेशा टेंशन और स्ट्रेस में रहने लगता है क्योंकि वो उस एहसास या सेक्शन को दोबारा महसूस नहीं करना चाहता। वो इस बात को लेकर इतना टेंशन में होता है कि उसकी बॉडी में हर वक्त एड्रेनालाइन रिलीज होता रहता है। ये डर सनक का रूप ले लेता है क्योंकि ऐसा इंसान बार बार अपना पल्स ये देखने के लिए चेक करता रहता है कि वो नॉर्मल चल रहा है या नहीं। वो अब डर के साइकिल में बुरी तरह फंस जाता है। ये डर इंसान को बहुत कमजोर बना देता है। अब इस घबराहट और स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए आदमी डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि इस बीमारी से जूझने वाले ज़्यादातर लोग एक डॉक्टर से मिलकर संतुष्ट नहीं होते। वो कई डॉक्टर के पास सलाह लेने जाते हैं। आपके मन में भी सवाल आ सकता है कि वो खुद इससे बाहर आने की कोशिश क्यों नहीं करते, लेकिन ऐसे पेशेंट वही तो कर रहे होते हैं। डर और टेंशन की फीलिंग बहुत मजबूत और भयानक होती है। जरा सोचिए कि हम खुद को एक ऐसे अटैक का सामना करने के लिए तैयार कर सकते हैं जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। नर्वस ब्रेकडाउन को कोई भी चीज़ ट्रिगर कर सकती है, जैसे पर्सनल प्रॉब्लम, कोई दुख या गिल्ट की भावना। किसी अपने को खो देने से जो दर्द महसूस होता है वो जल्दी इस डर में बदल जाता है कि उस इंसान के बिना आपकी ज़िंदगी कितनी अधूरी हो जाएगी। उस अपने पार्टनर को खुश या सेटिस्फाई ना कर पाना,
अपने पार्टनर को खुद से सेटिस्फाई न कर पाने की जल्दी इस डर में बदल जाता है कि कहीं वो आपको छोड़कर ना चला जाए। डर नर्वस इलनेस का सबसे कॉमन रूप है, लेकिन चिंता ना करें, डर का इलाज किया जा सकता है। भरोसा रखें कि आप बहुत जल्द अपने मन की शांति पा लेंगे। इसी के साथ हम इसकी सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं केयर ऑफ द कॉमनेस्ट काइंड ऑफ नर्व इलनेस। नर्व इलनेस के ऐसे सिम्टम होते हैं कि जो लगातार होते रहते हैं। कुछ ऐसे भी सिम्टम होते हैं जो एक बार होके बंद हो जाते हैं, जैसे पेट में बेचैनी या तेज धड़कन हमेशा होते हैं, लेकिन उल्टी की टेंडेंसी या चेस्ट एरिया में दर्द होना ये हमेशा नहीं होता है। कुछ सिम्टम हमेशा बने रहते हैं क्योंकि डर और टेंशन उसे हमेशा जिंदा बनाए रखता है, लेकिन जो सिम्टम बहुत कम होते हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आदमी कितना ज़्यादा डर महसूस कर रहा है। इन सभी सिम्टम के ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल सा है। इस ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल है फेसिंग, एक्सेप्टिंग, फ्लोटिंग और लेटिंग टाइम पास। सुनने में तो ये बड़ा आसान सा लग रहा है ना? आप सोच रहे होंगे कि ये कितना आसान है, लेकिन आपको जानकर हैरान हो जाएंगे कि बेहद असरदार भी है। आइए इसे समझते हैं। तो एक आदमी है जो नर्वस इलनेस से जूझ रहा है। पहले जब वो इन सिम्टम को एक्सपीरियंस करता है तो घबरा सकता है, क्योंकि ये सिम्टम इंसान को बेचैन कर देते हैं। इसलिए इसे फील करने के बाद आदमी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो इसे दोबारा फील नहीं करना चाहता है। वो इन सिम्टम को एक तरह से नज़रअंदाज करने लगता है, यानी वो इस फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब यहाँ दूसरा प्रिंसिपल आ जाता है जो ये एक्सेप्ट करना पेशेंट ये स्वीकार नहीं करता कि उसे मदद लेने की ज़रूरत है। इसके बजाय वो इससे भागने की कोशिश करता है। इन सिम्टम के कारण आदमी कंफ्यूज रहता है और इस बारे में परेशान रहने लगता है। अब ऐसा फील करना नेचुरल है, क्योंकि डर एक नई भावना है जो बिल्कुल अच्छी भावना नहीं है। तो कौन इसे फील करना चाहेगा? लेकिन जैसा पहले बताया गया है, ये नर्वस अटैक कम हो जाते हैं, इसलिए खुद को थोड़ा समय दें। वो कहते हैं ना कि वक्त हर घाव को भर देता है। इस बात को याद रखें कि डर को दूर करने के लिए आपको इसका सामना करने की और खुद को थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है। इस बात को समझने के बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस बात को समझने के बाद अब बात करते हैं केयर ऑफ द मोर कांस्टेंट सिम्टम। इसे समझने से पहले अपना माइंड से सही करना जरूरी है। इसमें बस कुछ ही सेकंड लगेंगे, लेकिन ये आपको इलाज को इफेक्टिव तरीके से प्रोसेस करने में मदद करेगा। अभी आप जिस भी पोजीशन में हैं, बस रिलैक्स करने की कोशिश करें। अभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के सिम्टम के अटैक करने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर क्लेयर का कहना है कि आपको इसका बिल्कुल उल्टा करना है। उनका कहना है कि आप जिस भी पोजीशन में हैं उसमें बस रिलैक्स करें। अगर आप चाहें तो अपने हाथों और पैरों को स्ट्रेच भी कर सकते हैं। जो भी सेशन आपको परेशान कर रही है उससे दूर भागने के बजाय उसे एनालाइज करें। इन सेशन की डिटेल को समझने से डरे नहीं। एग्जाम्पल के लिए, मेरे हाथ कितने गंदे लग रहे हैं क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा पसीना आता है। घबराहट में पेट में जो गुड़गुड़ी की फीलिंग होती है उसके बारे में बात करते हैं। ये आपको बेचैनी या छटपटाहट जैसी लग सकती है, या जैसे कोई फ्लैट आयरन आपके पेट को दबा रहा हो। जो इससे दूर भागने की कोशिश ना करें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं उसे जितना हो सके एग्जामिन करें। अब खुद से पूछिए, क्या ये फीलिंग उतनी बुरी है जितना आप सोचते हैं? एक्सरसाइज करने के बाद जैसे मसल में दर्द होना, इसे उसके साथ कंपेयर करें। दर्द होने के बावजूद आप बिना परेशान हुए अब भी एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं ना? तो आपके पेट में जो बेचैनी होती है उसे आप एक नॉर्मल पेन की तरह क्यों नहीं लेते हैं? इसे एक रैशेस के रूप में ना देखें जो आपको निगल जाएगा। खुद को याद दिलाएं कि पूरी तरह से ठीक होने के पहले इन सिम्टम का सामना आपको कुछ दिनों तक करना होगा, लेकिन अंत में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसीलिए चिंता ना करें। बात यह है कि अगर आप इससे डरना भी बंद कर देंगे तब भी इन सिम्टम का आना बंद नहीं होगा। ये उम्मीद ना करें कि जब आप इस डर को एक्सेप्ट कर लेंगे तभी सिम्टम आपके अपने आप गायब हो जाएंगे। ये ना भूलें कि आपको एड्रेनालाइन रिलीज करने वाली नर्व अभी भी सेंसिटिव है, इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम इसे ट्रिगर कर सकती है। इसीलिए जो भी सिम्टम है उससे भागे नहीं और ना ही उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बस कुछ समय के लिए उसे एक्सेप्ट करें। जब आप अपने डेली रूटीन का एक हिस्सा समझने लगते हैं तो आप उन सिम्टम को भूलने लगते हैं। ठीक होने का यही तरीका है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि डर का सामना करना ही उससे उभरने का
तरीका है। पेट की तरह ही हाथ का कांपना और पसीना आना नर्व की हाइपर सेंसिटिविटी के कारण होता है, और डर और टेंशन के कारण आपके एड्रेनालाइन रिलीज करने वाले नर्व जरूरत से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। पसीने से भरे अपने हाथ को देखकर अजीब सा भी लगता है। आप इसे रोकने की कोशिश भी करते होंगे, लेकिन इसका भी आपको खुलकर सामना करना है। इससे डील करें कि कुछ समय के लिए आपके हाथ ऐसे ही रहने वाले हैं। हाथों की झंझनाहट, उसका कांपना, पसीना आना, इसे एक्सेप्ट करें। ये जादू से अपने आप दूर नहीं हो जाएगा, इसमें वक्त लगेगा। इन सिम्टम को एक्सेप्ट करने से आपको शांति मिलेगी, ये आपको रिलैक्स करने में मदद करेगा, और फिर एड्रेनालाइन आपके पसीने के ग्लैंड यानी स्वीट ग्लैंड को ओवर एक्टिव करना बंद कर देगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आपके हाथ कांपना और उसमें पसीने आना बंद हो जाएंगे। एक्सेप्ट करने के साथ साथ एक और फैक्टर है जो आपकी मदद कर सकता है, वो है फ्लोटिंग यानी तैरना। खुद को शांत पानी पर तैरते हुए इमेजिन करें, खुद को रिलैक्स करें, और हल्की हल्की लहरें जब आपको छूती हैं तो उसे सेंसन को महसूस करें। कई लोगों का कहना है कि ये टेक्निक इतनी असरदार नहीं है, लेकिन डॉक्टर क्लेयर ने उन्हें गलत साबित किया है। किसी चीज़ को सच में एक्सेप्ट करना और किसी चीज़ को विमन से झेलने में बहुत फ़र्क होता है। यहाँ एक्सेप्ट करने का मतलब है खुद को इन सिम्टम से होने वाली बेचैनी को महसूस करने देना। इन सिम्टम को फील करें, लेकिन घबराए बिना, बस बार बार कोशिश करते रहें और डटे रहें। इसी के साथ अब आता है अगला चैप्टर, जो कहता है कि बीइंग योरसेल्फ अगेन। अभी बीमारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हाँ, ये है, पहले जितना बुरा नहीं होगा, लेकिन पूरा ठीक भी नहीं हुआ है। क्लेयर ने कई पेशेंट इस इलाज को ट्राई करना चाहते थे, लेकिन हालांकि डॉक्टर क्लेयर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उन्होंने सावधानी बरतने की बात को अनसुना कर दिया। इसीलिए वो अंत में निराश और चिड़चिड़े हो गए, क्योंकि फेस, एक्सेप्ट, फ्लोट और टाइम की टेक्निक ने उन्हें तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस इलाज की तरफ बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में थोड़ा वक्त लगता है। इसीलिए उम्मीद ना खोएं। याद रखें कि भले ही इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप ठीक जरूर हो जाएंगे। रिकवर करते वक्त अगर आप डर महसूस करें तो कोई बात नहीं, चिंता ना करें। आपकी प्रोग्रेस हमेशा स्मूथली नहीं होगी। ये एक और चीज़ है जिसे आप एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। कुछ दिन ऐसे भी होंगे जब आपको लगेगा कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। ऐसे दिनों को आपको पीछे पकड़कर ना रखने दें, इन्हें खुद को मायूस ना करने दें, बल्कि लगातार आगे बढ़ते रहें। इस बात पर यकीन रखें कि आप धीरे धीरे अपना डर खत्म कर लेंगे। एक बार जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि टेंशन आपसे दूर होने लगा है और आपका मन शांत होने लगा है। जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो ऐसे में अपने सिम्टम की ओर आपका ध्यान जाने लगता है। इसलिए खुद को किसी न किसी काम में बिजी रखें। लेकिन डॉक्टर क्लेयर कहती हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि आप लगातार बिना रुके तब तक कुछ न कुछ करते रहें जब तक कि आप थक कर चूर ना हो जाए, बल्कि वो कहती हैं कि अपने पसंद की हॉबी चुनें और जब आप फ्री हो तो उसे करें। इस बात को याद रखें कि सिम्टम बीच बीच में आ सकते हैं। ये हॉबी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि बेकिंग करना, पेंटिंग करना, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम बिताना, बाहर घूमने जाना। ऐसे करने से आपका ध्यान आपके अपने सिम्टम से हटने लगेगा। और इसी के साथ अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो मुद्दा मामला ये है कि आपने नर्व से रिलेटेड बीमारियों के बारे में जाना और समझा कि ये कैसे हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। आपने समझा कि अपनी फीलिंग से भागना नहीं चाहिए, आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए एक्टिव तरीके से काम करना होगा। आपने सीखा कि ठीक होने की ताकत पहले से ही आपके अंदर है। आपको अपने माइंड में चल रही नेगेटिव बातों की नहीं सुननी चाहिए। सिर्फ आप ही अपने माइंड में चल रहे इन नेगेटिव थॉट को हरा सकते हैं। बस आपको थोड़ी मदद की ज़रूरत है। आपने ये भी जाना कि ये बीमारियां किन कारणों से होती हैं। हमारा नर्वस सिस्टम 2 पार्ट से बना है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी नर्व। इनवॉलंटरी नर्व भी 2 तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व। जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो सिंपैथेटिक नर्व एड्रेनालाइन रिलीज करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व आपकी बॉडी को नॉर्मल करने में मदद करते हैं। ये सिंपैथेटिक नर्व को लगातार एड्रेनालाइन रिलीज करने से रोकते हैं। आपके नर्व ब्रेकडाउन के बारे में भी समझा। ये तब होता है जब कोई इंसान स्ट्रेस के कारण बेचैन करने वाले सेशन के एक पैटर्न को फील
करता जाता है। एड्रेनालाइन अलग अलग ऑर्गन को उत्तेजित या उकसाता है, जिससे बेचैन करने वाली सेंसेशन पैदा होती है। इस बीमारी के सबसे कॉमन सिम्टम है पेट में गुड़गुड़ाहट होना, हाथ कांपना, हथेली पे पसीना आना, हाथ पैर में करंट जैसी सेंसेशन होना। दूसरे सिम्टम में चेस्ट में भारीपन, उल्टी की टेंडेंसी या डायरिया शामिल है। आपने जाना कि इस बीमारी से जूझने वाले लोग अक्सर इन सिम्टम से भागने की कोशिश करते हैं। इसे ठीक करने के लिए आपने 4 स्टेप के इलाज के बारे में भी जाना है, जो है फेस, एक्सेप्ट, फ्लोट और टाइम। अपने डर का सामना करें, एक्सेप्ट करें कि आपको नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अपने आप को रिलैक्स करें, फ्लोट करने दें और इसके बारे में सोचें। खुद को बिजी रखने की कोशिश करें। आप किताबें पढ़ सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं या अपने पसंद की हॉबी फॉलो करें। ये आपके दिमाग को चिंता करने से रोकेगा। खुद को हील करने के लिए कुछ समय दें। अपने परिवार और दोस्तों की मदद लें। जैसा कि डॉक्टर क्लेयर कहती हैं कि खुद को ठीक करने की पावर आपके अंदर ही मौजूद है, आपको बस इसे बाहर निकालने की देर है। बड़ा ही फेमस कोट है कि आपको अकेले स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर हम गौर नहीं करते या अपने को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जिन्हें सच में हमारी परवाह होती है वो लोग आपकी तकलीफ को ज़रूर समझेंगे। उन्हें आप अपनी फीलिंग शेयर करें। अगर आप में ये सिम्टम मौजूद है तो बिल्कुल शर्मिंदा महसूस ना करें, बस कोशिश करते रहें और आप देखेंगे कि समय हर घाव भर देगा। खुद पे यकीन रखें कि आप इस नर्वसनेस की बीमारी को हरा सकते हैं। और इसी लाइन के साथ ये समरी यहीं पे कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर शेयर करें। क्या कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है या आपके पास हो रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस समरी को आपको शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है इस समरी की। एटलीस्ट वो पहचाने कि उन्हें कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो समाधान उन्हीं के आसपास कहीं ना कहीं होता है। बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, लोग ये जो मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि पहले मानना तो पड़ेगा प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता तो समाधान बहुत दूर हो जाएगा। इसलिए ये समरी आपकी हेल्प करेगी समझने में। और इसी के साथ ये समरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं जल्द ही एक नई बुक ऑडियो समरी के साथ। जय हिंद।